ये वाला एपिसोड नॉवल बेस एपिसोड है, इस वजह से सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब वीडियो आएगी तब यह स्टोरी लाइन यही रहेगी। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था प्रोटेक्टर वू ने अपने एक्सोयान पे एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया था, जिससे बचना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उस अटैक के ऊपर यार एक बहुत तेज रोशनी चमकती है, जो एक रेनबो की कलर की थी, रेड रेनबो की कलर की, जिसी वजह से यार सब लोग उस रेनबो की कलर की तरफ देखते हैं। और तब हमें वन एंड द ओनली यार बीटीएच की शान जान सब कुछ अपनी क्वीन मेडुसा दिखती है। जिसके बाद प्रोटेक्टर वू का जो चेहरा था वो एकदम से लटक जाता है। वो कहता है कि और एक दोजोंग, इस बंदे के पास कितने दोजोंग लेवल के लोग हैं। जिसके बाद यार अपनी क्वीन मेडुसा एक्सोयान के पास जाती है। एक्सोयान कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। जिसके बाद अपनी क्वीन मेडुसा वही पुराना वाला डायलॉग मारती है कि तुम्हारी जान मेरी है और मेरे अलावा ये तुम्हारी जान कोई ले नहीं सकती। जिसके बाद अपना एक्सोयान इस बात पे कुछ नहीं कहता और वो थोड़ी देर बाद एकदम झुके हुए नज़रों से क्वीन मेडुसा को कहता है कि एक मेरे लिए तुम बस एक काम कर दो, जिसके बाद मेरी जान हमेशा के लिए तुम्हारी रहेगी और तुम जब कहोगी तब मैं खुद आई आत्महत्या कर लूँगा। जिसके बाद क्वीन मेडुसा एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि यार एक्सोयान कभी भी इस तरह भीख नहीं मांगता। ऊपर से ऊपर यार वो हर बार अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई यार कुछ ना कुछ कर ही लेता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार था। जिसके बाद अपनी क्वीन मेडुसा समझ जाती है और वो एक्सोयान को कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मास्टर को बचाऊं, यही ना। जिसके बाद अपना एक्सोयान कहता है कि हाँ बस ये एक काम मेरे लिए तुम कर दो, जिसके बाद तुम जब कहोगी तब मैं अपनी जान तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर वो की तरफ देखती है और फिर वो अपने मास्टर को देखती है। जिसके बाद यार अपनी क्वीन मेडुसा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे मास्टर को बचा तो सकती हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रोटेक्टर वो फिलहाल यार मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और अगर मैं उससे लड़ने गई तो अभी जो हाल तुम्हारे मास्टर का है वही हाल मेरा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती और हम दोनों मिलके भी उसे हरा नहीं सकते। जिसके बाद अपना एक्सोयान कहता है कि ठीक है तुम मेरे मास्टर को नहीं बचा सकती तो कम से कम मेरे मास्टर के साथ मिलके लड़ो। जिसके बाद शायद प्रोटेक्टर वो हार जाए। जिसके बाद क्वीन मेडुसा फिर कहती है कि इसमें भी जोखिम है, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रोटेक्टर वो को हरा पाऊंगी। जिसके बाद अपना एक्सोयान भी कहता है कि इतनी घमंडी औरत जो किसी के सामने नहीं झुकती, ये प्रोटेक्टर वो को देखते ही कह रही है कि वो उसे नहीं हरा सकती। ये प्रोटेक्टर वो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन गया है। जिसके बाद प्रोटेक्टर वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और फिर उसे याद आता है कि यार स्नेक विलेज में एक लड़की है जो यार दोजोंग के लेवल की है और वो बहुत बड़ी पावरफुल एक प्रैक्टिशनर है। जिस वजह से उसे याद आ जाता है कि क्वीन मेडुसा कौन है क्या है। जिसके बाद वो बहुत ही प्यार से और यार आदर से कहता है क्वीन मेडुसा ये मामला मेरा है, इसे छोड़ के तुम चली जाओ। जिसके बाद क्वीन मेडुसा अपना फिर से वही डायलॉग मारती है कि एक्सोयान की जान मेरी है और उसे लेने का हक सिर्फ मेरा है, तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद प्रोटेक्टर वो भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि फिलहाल वो पावरफुल था, इतना तो क्वीन मेडुसा को हरा सके इतना तो पावरफुल था ही। इसी वजह से वो क्वीन मेडुसा के ऊपर भी हमला कर देता है। जिसके बाद मास्टर और क्वीन मेडुसा दोनों ही मिलके प्रोटेक्टर वो को मारने लग जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर वो फिलहाल के लिए अपने दोजोंग के 6 स्टार पे था और मास्टर और क्वीन मेडुसा फिलहाल सिर्फ दोजोंग के 1 स्टार पे थी। इस वजह से दोनों ही उससे कमजोर थे। ऊपर से मास्टर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। 2-3 अटैक भी अगर प्रोटेक्टर वो उन पे कर दे तो मास्टर की सोल पूरी तरह एग्जॉस्ट हो सकती थी। जिस वजह से यार दोनों ही मिलके यार एक पावरफुल अटैक्स करने लग जाते हैं। जिसके बाद प्रोटेक्टर वो एकदम से तंग हो जाता है, उसे भी समझ में आ जाता है कि इस तरह तो मैं उन दोनों को हरा नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो अपने मन में ही कहता है कि दोजोंग लेवल की प्रैक्टिशनर की सोल तो यार बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों को हराना है तो ये तो करना ही होगा। जिसके बाद जो यार उसने एक आर्मर पहना था जिसपे यार पूरी की पूरी जितनी भी लोगों की उसने सोल ली थी उन सब के चेहरे थे, उसमें से वो एक चेहरा निकालता है जो कोई और ना होके यूनशेन के चेहरा था, क्योंकि वो दोजोंग लेवल का प्रैक्टिशनर था। जिसके बाद वो उसकी या एकदम से उसका जो चेहरा था वो निकाल देता है, उस वहाँ पे फॉग के कलर से ब्लैक कलर से या यूनशेन का चेहरा बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। जिसके बाद प्रोटेक्टर वो क्या करता है कि अपने हाथ से उस चेहरे के अंदर अपना हाथ डाल देता है और वो एकदम से वो चेहरा बड़ा बड़ा होने लग जाता है और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है।
जिस धमाके के अंदर से यूनशेन की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो देख के सैंड एम्पर और आइस एम्पर एक दूसरे से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक जन बताता है कि यार प्रोटेक्टर वू ने यूनशेन की जो सोल थी उसे तबाह कर दिया है और ये अटैक सीधा मास्टर और क्वीन मेडुसा को लगा है, जिस वजह से ये इस अटैक की वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए होंगे। और तभी जब यार ये फॉग हटता है ना, तब हमें दिखाए जाते हैं मास्टर और क्वीन मेडुसा। फिलहाल के लिए क्वीन मेडुसा की हालत तो ख़राब थी, लेकिन मास्टर की तो उनसे भी ज़्यादा यार हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो शुरुआत से प्रोटेक्टर वू से लड़ रहे थे, ऊपर से ऊपर वो सोल में बॉडी में थे, तो इस वजह से उनकी जो सोल थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिसे देख के यार अपना एक्सोयान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपनी ग्रीन वाली अपनी फ्लेम को निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी। और तभी हमें प्रोटेक्टर वू और मास्टर और क्वीन मेडुसा दिखाई जाती है। यहाँ पे प्रोटेक्टर वू क्या करता है कि यूनशेन से जितनी भी उसे पावर मिली थी, जो ब्लैक फॉग उसके सर को फोड़ने की वजह से बिछाया गया था, उस पूरे के पूरे फॉग को यार वो अपने दोनों हाथों में ले लेता है और जिसके बाद वो यार सीधा क्वीन मेडुसा और मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। और ये हमला इतना ज़्यादा तेज़ और पावरफुल था कि क्वीन मेडुसा और मास्टर इससे दोनों भी नहीं बच पाते। और तो और क्वीन मेडुसा के मुंह से बहुत ज़्यादा खून की उल्टियाँ होने लग जाती है। और यहाँ पे मास्टर ने अपने यार बोन चिलिंग फ्लेम से जो अपने ऊपर एक कवच बनाया था, वो कवच भी टूट जाता है, जिसके बाद यार प्रोटेक्टर वू अपनी चेनों की मदद से मास्टर पे हमला कर देता है और उसकी चेन मास्टर की छाती को चीर देती है। जिसके बाद मास्टर एकदम से अपने एक्सोयान की तरफ देखते हैं, जिसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, वो एकदम से शॉक में था। जिसके बाद मास्टर अपनी आंखों से अपनी फ्लेम निकालते हैं, जो सीधा एक्सोयान के माथे पे जा पे लग जाती है और वहाँ पे यार माथे पर एक सील बन जाती है। जिसके बाद एक्सोयान के मन में मास्टर की आवाज़ गूंजने लग जाती है, जहाँ पे मास्टर कहते हैं कि हमारा साथ यहीं पे था और तुम मेरे एक बेटे की तरह थे। फिलहाल तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि प्रोटेक्टर वू को हरा सको या फिर हॉल ऑफ सोल को हरा सको, और जब तक तुम इतने पावरफुल नहीं बन जाते तब तक तुम हॉल ऑफ सोल या फिर प्रोटेक्टर वू से कभी पंगा में भी मत लेना। और तुम टेंशन मत लो, भले ही ये लोग अब मुझे ले जा रहे हो, लेकिन ये इतनी आसानी से मेरी सोल को रिफाइन नहीं कर पाएंगे, मुझे मार नहीं पाएंगे। और जब तक यार मैं जिंदा हूँ तुम्हारे माथे के ऊपर वाला सील चमकते रहेगा, और अगर किसी वजह से मैं मर गया या फिर इन्होंने मेरी सोल को रिफाइन कर लिया, तो ये बोन चिलिंग फ्लेम जो है वो समझ लो तुम्हारी मास्टर की तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट है। और उसी के साथ साथ तब तक तुम इस बोन चिलिंग फ्लेम को अपनी फ्लेम मत बनाना जब तक तुम यार इतने काबिल नहीं हो जाओ। और उसी के साथ साथ जो मेरी ब्लैक रिंग है वो भी आज से तुम्हारी है, और उस रिंग के अंदर मैंने तुम्हारे भाई को जो पॉइजन था उसे ठीक करने का एंटीडोट भी बना दिया है, जो उसने लिया था जब तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन में थे, वो 3 साल के लिए। और जिसके बाद तुम इसे बना के अपने भाई को ठीक कर देना, मरने से बचा लेना। और तब यार तुम हॉल ऑफ सोल से कभी पंगा भी मत लेना। और अगर तुम भविष्य में मेरे किसी भी दोस्त से मिलते हो तो यार ये रिंग उन्हें दिखा देना। ये रिंग देखने के बाद वो तुम्हारी हर बात मानेंगे और तुम्हारे बात पे विश्वास भी रखेंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। जिसके बाद यार ये आवाज़ एकदम से कम हो जाती है और बंद हो जाती है। जिसके बाद एक्सोयान मास्टर की तरफ देखता है, जो यार पूरे के पूरे ब्लैक फॉग से अब कवर्ड हो चुके थे। जिसके बाद यार जो प्रोटेक्टर वो था, वो पूरे के पूरे उस ब्लैक फॉग को जिसके अंदर मास्टर थे वो अपने रिंग में डाल देता है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे जाते जाते वो सोचता है कि आज मैंने याओ लाओ की सोल को पकड़ लिया है, और इसके के साथ साथ अगर मैं उसके स्टूडेंट की भी सोल को ले लेता हूँ तो यार हॉल ऑफ सोल का जो लीडर है वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझेगा और मुझे बहुत बड़ा प्राइज़ देगा। जिसके बाद वो एक्सोयान के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे एक्सोयान को यार बहुत बड़ा सदमा लग चुका था। वो आधे मरे हुए इंसान की तरह ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसे किसी भी चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लोग जो उसे देख के चिल्ला रहे थे उसे वो सुनाई तक नहीं दे रहा था, और प्रोटेक्टर वू का हमला वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जो देख के यार अपना आइस एम्परर और वो छोटी वाली नन्ही सी परी, वो दोनों ही यार उन दोनों के बीच में अपने एक्सोयान के बीच में आ जाती है उसे बचाने के लिए। और आइस एम्परर अपने पावर की मदद से
से एक्सोयान को दूर धकेल देते हैं। लेकिन फिलहाल एक्सोयान को कोई भी कुछ भी परवाह नहीं था, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसके मास्टर को कोई हरा ही नहीं सकते, उससे दूर करना तो यार भूल ही जाओ। लेकिन इतना बड़ा सदमा लगने की वजह से वो एकदम से अधमरा हो चुका था और किसी की तरफ देख नहीं रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, बस ज़मीन पे पड़ा हुआ था। और क्वीन मेडुसा उसकी ये हालत देख के एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद यार क्वीन मेडुसा यार अपनी तलवार निकाल के प्रोटेक्टर वू पे धड़ाधड़ हमला करने लग जाती है। जो देख के यार अपना प्रोटेक्टर वू एकदम से डर जाता है और चिल्ला के बोलता है, ये लड़की तो पागल हो गई है, पागल। जिसके बाद यार प्रोटेक्टर वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम इस लड़के के लिए हॉल ऑफ सोल से पंगा क्यों ले रही हो? अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन अपनी क्वीन मेडुसा कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो एक्सोयान की ये हालत देख के एकदम से पागल हो गई थी। वो सिर्फ धड़ाधड़ भाई हमला कर रही थी और प्रोटेक्टर वो यार एकदम से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यार सबसे पहले तो वो अभी तक यार मास्टर के हाथों मार खा रहा था। जिसके बाद यार किसी तरह वो अपने आप को संभाल के बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स के इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से अब उसकी पावर भी एग्जॉस्ट होने वाली थी। उस पर से यार अपनी जो क्वीन मेडुसा है वो एक्सोयान की हालत देख के एकदम से पागल हो चुकी है यार। वो एकदम छोड़ ही नहीं रही है, धड़ाधड़ जहाँ दिखे वहाँ पे हमला कर रही है। जिसके बाद यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार हम अब नेक्स्ट एपिसोड में यार क्वीन मेडुसा को देखेंगे, जो यार बहुत ज़्यादा प्यार से यार एक्सोयान को गले लगा लेगी और फिर उसे समझाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार से समझाएगी। ये वाला रूप हमने क्वीन मेडुसा के आज तक नहीं देखा था, वो रूप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो वाला एपिसोड तब आएगा जब तुम इस वीडियो पे यार 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे, क्योंकि यार तुम लोगों को वीडियो तो पसंद आ रहा है लेकिन तुम लोग लाइक नहीं कर रहे। उसी के साथ साथ लाइक के बाजू में यार सब्सक्राइब वाला बटन होता है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में जब तुम 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड कल के वीडियो के जो यार हमारे क्वेश्चन के आंसर देने वाले लोग थे ये रहे, और यार सब मुझे लगा ही था इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, फिर भी यार तुम लोगों ने यार कमेंट तो काफ़ी अच्छी की है, तो खुद ही देख लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।